ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम टीम अन्ना और संसद के बीच पनपी तकरार की चर्चा कर रहे हैं। पवन जी, आपने पहले भी कहा था कि ये टीम अन्ना की फ्रस्ट्रेशन है। डेफिनेटली। तो क्या लगता है कि एक जो पूरा एक अपसर्ज था, एक दौर में आया टीम अन्ना के साथ जुड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका जो पीक है वो ढल रहा है? मेरे को डर है ये ढल ना जाए। मैं चाहता हूं इसकी सक्सेस, करप्शन फ्री सोसाइटी चाहता हूं, कांग्रेस भी चाहती है और पार्टीज भी चाहती हैं। हम चाहते हैं कामयाब हो, पर ये सारी देखिए एक दूसरे को ब्लेम करके नहीं है। एक बात सुन लीजिए, जिसमें ब्लेम गेम में पड़ेंगे। टंडन जी, मैं आपके पास आता हूं, उनको बात पूरी कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, कुछ हासिल नहीं करेंगे ब्लेम गेम में। एक दूसरे से कोऑपरेट करके सिस्टम को ठीक करना है। अगर इनके पास भी आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम भी ऑनेस्ट आदमी, वो भी उनको भी आगे लाओ, वो भी आगे पार्ट ऑफ सिस्टम। इसका मतलब राहुल एक मिनट, थापर जी, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी से कॉपरेशन की डिमांड कर रही है? कांग्रेस नहीं, नॉट ए क्वेश्चन, एंटायर बॉडी पॉलिटिक। आई एम टेकिंग एंटायर बॉडी पॉलिटिक। ये हमला जो है एंटायर बॉडी पॉलिटिक के ऊपर है, नॉट ऑन इंडिविजुअल। हाँ जी, आपका मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो गया टंडन साहब। हाँ जी, चक्कर ये है जी कि कांग्रेस की सीरियसनेस टू ब्रिंग अ प्रॉपर लेजिस्लेशन हैज नेवर बीन देयर। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों के दिमाग में ये रहता है। 7-8 बार जो है लोकपाल बिल पेश हो चुका है। हाँ जी, 1966 में ये पहली बार ये ड्राफ्ट किया गया था, 68 में इसको पेश किया गया था, 68 में हुआ, 70 में हुआ और उसके बाद लगातार होता रहा और इसमें हुआ। जब कांग्रेस ने पेश किया तो प्राइम मिनिस्टर को उसके बीच में, उसके दायरे से बाहर रखा गया। 4 बार जो गैर कांग्रेसी सरकार आई, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार थी, चाहे वो देवेगौड़ा की थी और चाहे वो वीपी सिंह की थी, चाहे अटल जी की सरकार थी, चारों सरकारों ने प्राइम मिनिस्टर को उसके दायरे के अंदर रखा। कांग्रेस जो है किसी ना किसी तरीके से इस सिस्टम से वो भागने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि जैसे दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द करप्शन। अभी इन्होंने एक 14 मंत्रियों के बारे में जो एक लिस्ट जारी करी, मेरे हिसाब से कांग्रेस को उसके बारे में जवाब देना चाहिए कि इनके केसेस जो हैं वो यहां पे पड़े। आपका नुकता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि कांग्रेस की सिंसियरिटी के बारे में बात की है टंडन जी ने। थापर साहब की बात बहुत अच्छी लग रही है ये सुनने में कि करप्शन खत्म होना चाहिए, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आया 1,76,000 करोड़ का, अभी कोल स्कैम आ गया 10 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए का। करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हो, उसको मिटाने का एक्शन कहां पे हो रहे हैं? दूसरी चीज, अब मेरे साथ टंडन साहब भी बैठे हुए हैं, यूपी के इलेक्शन आए, बीएसपी ने खुलेआम ओपनली कुशवाहा को बाहर निकाला भ्रष्टाचार के आरोप में, चाहे उन्होंने आखिरी मूवमेंट पे निकाला, और बीजेपी उसको एक्सेप्ट कर रही है। दोनों पार्टीज के नुमाइंदे यहां पे बैठे हैं, खुद में कितना रिव्यू कर रहे हैं, ये खुद को अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं, ये एक दूसरे को एलिगेशन लगाना भी, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। सिस्टम के अंदर लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं कि बातचीत हो रही है दुनिया जहान की कि हम सिस्टम में से करप्शन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हर रोज एक नया करप्शन का मुद्दा, एक हर रोज नया का नया, हर पार्टी के लिए, हर पार्टी जहां जहां पर राज करती है वहां पर हर रोज एक नया करप्शन का एक स्कैम निकल के आ जाता है। रिव्यू कहां पर रोक लग रही है? इस चीज का जवाब दें हमारे को, ये जनता को जवाब दे इस चीज का कि ये खुद एक्शन क्या ले रहे हैं, खुद अपने सिस्टम्स के अंदर, खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या रिव्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर विश्वास। हम जनता की और एक बात सुन लेते हैं। हाँ जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? मैं लातूर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, गोजमगुंडे, राजकुमार गोजमगुंडे। हाँ जी, संसद का अपमान बाहर वालों से बोलने से नहीं होता, संसद का मान सांसदों ने भी रखना चाहिए। उनकी जो बिहेवियर है वो मान बढ़ाने के लायक होनी चाहिए। और विशेष, जहां तक विशेष अधिकार का सवाल है, विशेष अधिकार की आड़ में कुछ भी नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियन ने। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? हेलो, मैं मनिंदर बोल रही हूँ पंचकूला से। हाँ जी, जो आपकी डिस्कशन में सुन रही हूँ, हाँ जी, इसमें जो ये कहा गया कि हम चोर को चोर कह रहे हैं। हाँ जी, चोर को आप चोर कह सकते हैं, लेकिन उसको गालियां नहीं दे सकते। ये किसी भी सभ्य इंसान का करैक्टर दिखाई देता है अगर हम उसको गाली निकालते हैं। हम तो पुलिस को भी मना करते हैं कि वो चोरों को गालियां ना निकालें। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल,
बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि चोर को चोर कहना अच्छी बात है, लेकिन उसको गाली नहीं देनी चाहिए, बल्कि हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और टीम अन्ना इसके ऊपर पूरे आश्वस्त है, पूरे इस पर डिटरमिन्ड है कि ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं आपसे कि जंतर मंतर पर 25 तारीख को जो हुआ, वहां पर मुद्दा जो रखा गया था, जिसको आप चोर कह रहे हैं, मुझे चोरी साबित नहीं अब आप मेरी बात तो सुनिए। 25 तारीख को जो नरेंद्र कुमार जी मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना में जहां पर उनको मारा गया, 10 दिन तक उनकी डेथ के बाद, उनकी किलिंग के बाद एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। उसी तरीके के 25-26 लोग और हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और जो मारे गए। हमने उस मुद्दे के ऊपर वहां पर एक दिन का अनशन रखा था और क्योंकि एक्शन कोई नहीं हो रहा है, इसी वजह से शरद पवार जी का जो बयान है वो दिखाया गया था कि अल्टीमेटली हम जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो नीयत है या उनकी सोच इस मुद्दे पर नहीं है। उनका मुद्दा सिर्फ एक है कि कैसे खरीद फरोख्त करके, कैसे सांसदों को इधर से उधर करके, कुछ भी कर हम अपना भ्रष्टाचार करें और जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए या फिर उनके समर्थन में किसी तरीके कोई काम ना हो। अगर वहां पर एक जुमला इस्तेमाल हुआ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और वो तिनका भी लोगों ने बोला, लोग चुप हो सकते थे कि वो बोलते भी मनीष जी आपने क्या बात बोली है, हम आपके समर्थन में नहीं है, लेकिन ये आवाज जनता ने अपने वहां बैठकर बोली थी। और हमारे यहां पर अन्ना टीम में जितनी भी रैलीज या जो अनशन होते हैं, कोई भी जनता पैसे देकर और ट्रकों में भर भर कर लेके नहीं आई जाती, वहां जनता अपने आप आती है। हाँ जी, जग्गा जी, जो सियासतदान है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम ज्यादा सिंसियर हैं, दूसरे ज्यादा सिंसियर नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है, इस मूवमेंट का क्या बनेगा? नहीं, मुझे लगता है और ये जो पार्टीज की सिंसियरिटी कैसे? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उनकी सिंसियरिटी क्या है या अन्ना टीम की सिंसियरिटी क्या है, जो मैं आपको शुरू से बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली टीम अन्ना या पॉलिटिशियन संविधान के बाहर नहीं जा सकते। जो ये बात राहुल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं किसी को कहता हूं कि यहां संसद के अंदर जो है 100 सांसद जो है उन पर बलात्कारी और चोरी के जो मुकदमे चल रहे हैं, इनको संसद में नहीं बैठना चाहिए, इनके खिलाफ जो टीम अन्ना के लोग हैं वो चाहे कोर्ट में जा सकते हैं, उनकी संसद जो सांसद है उनको रद्द किया जाए वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, मेरा उनसे नहीं है, उससे उनकी अपनी मूवमेंट भी डिस्क्रेडिट होगी, सिस्टम तो हमारा डिस्क्रेडिट होगा ही होगा। बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही हैं तो चुनाव के अंदर लोगों के पास राइट है। देखिए, चाहे अन्ना जी ने ये कहा, चाहे आप कह रहे हैं, चाहे यहां जो मेरे लर्नर फ्रेंड के वो कह रहे हैं, अल्टीमेटली जो पावर ऑफ वोट है उसने वर्क करना है। तो अगर हम थोड़ा सा, हो सकता है अरविंद जी ने वो जुबान से बात स्लिप ही कर गई हो, मैं नहीं कह सकता वो स्लिप नहीं की है, वो राहुल जी कह रहे हैं कि हमने चॉइस करके ऐसे है। ये उस चीज को अगर कह रहे हैं कि जरूर की गई है हमने, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर इन बातचीत के जरिए वो इस मूवमेंट को ऊपर लाना चाहे, ये कह के कि हाँ हम कहेंगे और हमने कहा है, अगर ये बात कहे राहुल जी बता दें कि चोर और जो बलात्कारी है, क्या एफआईआर के बेस पर आप उसको ये लफ्ज आपका बहुत कर सकते हैं? नुक्ता क्लियर हो गया। पवन जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि जिस हालत में, जिस भ्रष्टाचार की हालत में हम आज तक पहुंचे हैं, अभी हैं, उसमें जो सियासतदान हैं तमाम पार्टियों का उनका हिस्सा है। अब सिर्फ उन्हीं की जिम्मेवारी कैसे हो सकती है, वो इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएंगे, हम लोग कैसे मान लें कि वो इसको पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाएंगे? और जो बार बार कहा जा रहा है कि लोग, जो सवाल कर रहा है वो चुनाव लड़के वहां पर पहुंचे, हम सब जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया इतनी महंगी हो गई है, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। तो इसमें क्या सोचे आम आदमी? देखिए, एक चीज आपको पहले सोचना पड़ेगा, व्हाट इज करप्शन, सोचना ही पड़ेगा। मैं अपने परम मित्र से बोलूंगा, सोचें। एक बाप एज ए फादर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता, वो और चीजों के देख के किसी और चीज के लिए ध्यान रखता है, वो भी करप्शन है। अपनी ड्यूटी ना करना, एक क्लर्क जो पैसे लेके काम करता है, ड्यूटी टाइम खत्म हो रहा है। और बिल्कुल सेम इज विद द मिनिस्टर, हमें एक लोगों की साइकोलॉजी बदलनी पड़ेगी। आज एक फैशन बन चुका है, अन्ना जिंदाबाद कह रहे, अन्ना वो ईमानदार हो गया, आप जो मर्जी कहे जाओ। आज हालत यहां तक बदतर हो चुकी है, जो रिश्वत लेते हैं ना, देते वक्त वो भी चिल्लाते हैं रिश्वत बढ़ गई है जी। देखिए कितनी बदकिस्मती है, त्रासदी है। मैं लेता भी हूं और फिर कहे जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं संभालता। मुझे लगता है कि अन्ना जी से रिक्वेस्ट यही है, अन्ना जी से, जैसे गांधी जी ने किया था ना,
पहले प्लेज लो सबसे, प्लेज उन्होंने तब मूवमेंट चलाने से देखिए, जो जितने लोग नौकरियां करते हैं सरकारी, जितने लोग असेंबली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं, वो सारे शपथ लेते हैं। देखिए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, वो शपथ मुझे लगता है कि ये आज के टेलीविजन प्रोग्राम में सारी डिबेट खत्म नहीं, बिल्कुल हमारा टाइम खत्म हो गया। आप इस डिबेट में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम अन्ना और सांसदों के बीच टकराव की पहल किसने की, ये फिलहाल मायने नहीं रखता, लेकिन असल मुद्दा बोली का है। संसद हो या फिर टीम अन्ना, जब बात देश से जुड़े अहम फैसलों की हो तो जुबान अच्छी होनी ही चाहिए, उसका जिम्मेवारी से इस्तेमाल होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, शब खैर।